शताब्दी पुस्तक माला पाना है तो देना सीख। आइए स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी वो देने का भाव जागृत हो जाए, हमारा अंतःकरण भी निर्मल, शुद्ध और पवित्र हो जाए। गुरु चरणों का हृदय में ध्यान करते हुए एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया कि आप अखंड कीर्तन कर लो, जागरण कर लो, जप तप कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान केवल दो ही चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? देने से पहले पात्रता देखते हैं, और पात्रता किस आधार पर देखते हैं? आपकी मानसिक पवित्रता, मतलब थॉट प्रोसेस कितना प्योर है, कितने पायस थॉट हमारे अंदर आते हैं, और हमारे पूजा के पीछे का भाव। केवल यही दो चीजें देखते हैं, क्योंकि पूजा क्या है, उपासना का क्रम क्या है? उपासना का क्रम एक तरह की डस्टिंग है। जैसे घर में रोज धूल जम जाती है तो डस्टिंग करनी पड़ती है ना, बिना, अगर घर में एक हफ्ता भी डस्टिंग न करो, एक हफ्ता छोड़ो 2-3 दिन डस्टिंग ना करो तो घर कैसा गंदा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ऐसे ही पूजा के माध्यम से, पूजा में हमारा सारा विधि विधान जो भी हम करते हैं वो आ जाता है भाव रूप से, कर्मकांड के स्तर पर नहीं कि रोबोट के जैसे शरीर लगा हुआ है दिया बाती करने में, भगवान को स्नान कराने में, लेकिन अंतःकरण किसी को गाली दे रहा है बैठकर, अंतःकरण में जो है राग द्वेष छल कपट जैसे भाव चल रहे हैं। ऐसी वाली पूजा की बात नहीं हो रही। अंतःकरण से जुड़कर पूजा करेंगे, फिर बैठकर मंत्र जप करेंगे तो मंत्रों की शक्ति हमारे भीतर एक एनर्जी क्रिएट करती है, एक हीट क्रिएट करती है और मन की मलिनता को साफ करता है। ठीक है, और यहाँ पर तो भगवान को रिश्वत देने की बात नहीं की जा रही। तो गुरुदेव कह रहे हैं भगवान केवल यही दो चीज देखते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों, भगवान को बरगलाया नहीं जा सकता, उसे फुसलाया नहीं जा सकता, भगवान के साथ में ब्लैकमेलिंग भी नहीं की जा सकती। भगवान के साथ में जुड़ने का एक सीधा सरल रास्ता है, अपनी पात्रता साबित करें भागीरथ के तरीके से। भगीरथ जी गंगा जी को मांगने गए थे, उन्हें पानी की जरूरत थी, अपनी फसल के लिए, अपने बाप दादाओं का उद्धार करने के लिए, और साथ में इससे भी बड़ी जरूरत थी कि सारे संसार को पानी मिलना चाहिए। भगीरथ निस्वार्थ थे, उन्होंने तप किया। यदि यही कारण रहा होता कि भगीरथ गंगा जी को अपने पास बुलाएंगे, पानी को स्टोर करेंगे, हर आदमी से पैसा वसूल करेंगे और गंगा जी से अपना उल्लू सीधा करेंगे, तो आप विश्वास रखिए तब गंगा जी कभी भी भगीरथ के चुंगल में फंसने के लिए तैयार नहीं हुई होती। उनने कारण की खोज की और उस आदमी की नियत को जाना। नियत का अर्थ है पात्रता, चिंतन का अर्थ है पात्रता, चरित्र का अर्थ है बढ़ने के बाद, चरित्र का अर्थ है पात्रता। पात्रता आपको विकसित करनी ही चाहिए। देवताओं के अनुग्रह में कोई कमी नहीं, यदि कमी है तो आपकी पात्रता की। अब कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे गुरुदेव कि हम मांगने भी बैठ रहे हैं, चलो तो हम क्यों मांग रहे हैं, क्या करेंगे हम? अरे भगवान जी मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, क्यों? संग्रह करने के लिए, अपने बच्चों की 7 पीढ़ी के लिए। क्या अरे हमारे बच्चों को कुछ काम ना करने पड़े, उन्हें अपंग और अपाहिज और बना दें हम साथ में। हम कुछ भी मांगते हैं तो मांगने के पीछे केवल स्वार्थ का भाव रह जाता है। कभी परमार्थ के लिए कुछ मांगा, कभी कभी गुरुदेव से, भगवान से बैठकर ये कहा कि भगवान आपकी पीड़ा में हमें हिस्सा दे दो। गुरुदेव कहते थे, माता जी बताती हैं कितनी बार, और सारी गुरु शक्ति ऐसी होती है, कोई एक गुरु नहीं, गुरु तत्व भी ऐसा करुणामय है कि गुरुदेव रात रात भर सोते नहीं थे, उनका तकिया गीला रहता था। क्यों? हमारी पीड़ा के लिए। और वो गायत्री माता से हमारी पीड़ाओं का निदान मांगते रहते थे कि इन बच्चों को संकल्प शक्ति दे दो, इनका आत्मबल बढ़ा दो, इनके अंदर वो जागरूकता जगा दो। ये ऐसे ही थोड़े ना गुरुदेव 80 साल में 800 साल का काम कर गए, हमारे लिए करके गए। इतनी किताबें लिख गए, इतनी किताबें लिख गए, और हर किताब में उनका प्राण बहता है। आप कोई किताब उठा के दिल से, मन से, साधना की जैसे पढ़ना शुरू कर दो, और पढ़ने के बाद जो उसमें लिखा है उस पर चिंतन मनन। और चिंतन मनन क्या है? गुरुदेव ने कायाकल्प साधना में बहुत सुंदर तरीके से समझाया था कि चिंतन क्या है और मनन क्या है, मनन करने का अर्थ क्या है, फिर जो कहा जा रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो गुरुदेव पात्रता की डेफिनेशन बता रहे हैं। नियत का अर्थ भी पात्रता है, चिंतन का अर्थ भी पात्रता है, चरित्र का अर्थ भी पात्रता है। हम कुछ भी मांगे तो वो मेरे मैं के लिए ना हो, मेरी संकीर्ण सोच के लिए ना हो, थोड़ा बड़ा विस्तारित। अभी तो हम अपने मैं से, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा XYZ, मेरा ये, मेरा वो। अगर आपके सामने 10 मोबाइल रखे हैं, ठीक है, उसमें एक मोबाइल आपका है, मान लो वो 10 के 10 मोबाइल गिर जाएं, तो जो पीड़ा अपने मोबाइल के लिए होगी ना, बाकी 9 के लिए नहीं होगी, क्योंकि वहां मेरी आत्मा की परछाई पड़ गई। वो मेरा मोबाइल था, इसलिए भाई श्री की शक्ति, सामर्थ्य, धन तो सारे मोबाइलों में सबका बराबर खर्च हुआ था, लेकिन वो मेरा मोबाइल था, उसमें मेरा डेटा था। बस गुरुदेव इस मेरा से ऊपर उठाना चाहते हैं कि अब मेरा नहीं, अब सब कुछ हमारा है, सब हमारा है। तो अपने स्वार्थ भाव से ऊपर उठे तो पात्रता में
पात्रता का विकास हो जाएगा। और पात्रता का विकास मात्र इतना ही है कि जो मिला उसे बांटते चले। अगर इस जीवन काल में कभी भी कुछ मिला है तो उसे बड़ी सोच, नेक भाव के साथ बांटना, बस सबको देना, देने का भाव अपनाना, उसमें भी अहंकार भाव से नहीं, अकर्ता भाव से। क्या हम नहीं कर रहे, हमारा कुछ है ही नहीं, देने वाली वो परम सत्ता है और उसका जो दिया हुआ है वो, जब जो मेरा है ही नहीं उसमें मैं अधिकार कैसे रखूं कि मैंने किसी को दिया जब मेरा था ही नहीं। तो देना भी ऐसा अकर्ता भाव से देना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गंगा हिमालय से जब निकलकर चली और बोली कि हम लोगों की प्यास बुझाएगी, पशु पक्षियों की प्यास बुझाएंगी, खेतों में हरियाली पैदा करेंगी, अब हिमालय में रहने और आपकी गोदी में ठहरने का हमारा अब जरा भी मन नहीं। तब हिमालय ने बहुतेरा समझाया कि आप तो यहीं रहिए, यहाँ क्या कष्ट है आपको। गंगा ने कहा, कष्ट का सवाल नहीं, पर अब हमारी आत्मा नहीं मानती। हमारी आत्मा कहती है कि हमको अपने को श्रेष्ठ कामों में खपा देना है, लगा देना है। बस चल पड़ी गंगा। लोगों ने यह भी कहा कि आप सूख जाएंगी, खाली हो जाएंगी, आप दिवालिया हो जाएंगी। लेकिन गंगा ने कहा, तो दिवालिया होने में कोई हर्ज नहीं है, जिंदगी एक अच्छे काम में लग जाए तो क्या हर्ज है। और वह चल पड़ी हिमालय से। देखो, एक ऐसी शानदार छोकरी, एक ऐसा शानदार छोकरी और उसका ऐसा शानदार मन और उसकी ऐसी शानदार भावना, इसको कभी कमी नहीं पड़ने देना चाहिए। हिमालय ने उसको यकीन दिलाया कि बेटी तुम बराबर बहती रहना, तुम्हारा जल स्रोत को कभी सूखने का मौका नहीं आएगा। हमारी बर्फ बराबर गलती रहेगी और तुम्हारा पेट और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करती रहेगी। लाखों वर्ष हो गए गंगा को बहते हुए, पर कुछ कमी पड़ी क्या? कमी नहीं पड़ी। देवताओं के अनुग्रह पाने के यही तरीके हैं। कितना खूबसूरत माँ गंगा के भाव से गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया, दिव्य एग्जाम्पल है। माँ गंगा पवित्रता की मूर्ति, माँ गंगा शीतलता की मूर्ति। और एक्चुअली गंगा में पाप धुल जाते हैं, ये एकदम एकदम सत्य है, बहुत बड़ा सत्य है ये। क्यों धुल जाते हैं? क्योंकि उसमें वो क्षमता है। गंगा के पानी में तो एंटीबायोटिक्स भी हैं, माँ गंगा के पानी में एंटीबायोटिक्स भी हैं। हम अगर उसको मन की और भाव की दृष्टि से देखेंगे तो क्यों है। जब गंगा जी वहां से चली तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, उन्हें कितना बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्या। मांगने वाले ने भी जो है उसको बांधने के लिए नहीं मांगा था कि गंगा के पानी को बांध के रखूंगा, बेचूंगा। जब राक्षस प्रार्थना करते हैं तो स्वार्थ के लिए करते हैं, हमें ये वाला हथियार दे दो, हमें वो वाला हथियार दे दो, और फिर उस हथियार से अहंकारी हो जाते हैं। नहीं तो तपस्या राक्षसों की कम थोड़ा ना होती है, अच्छी खासी तपस्या होती है असुरों की, और उस तपस्या के बल पर वो अच्छे खासे अनुग्रह और वरदान प्राप्त करते हैं, और फिर वही वरदान उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो देवताओं में और उसमें यही अंतर है असुरों में। हमारे भीतर के देवत्व के जागरण का समय आ गया। अगर हम चाहते हैं, अगर हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो अपने लिए ना मांगे, अपने आसपास नजर उठा के देखें, चारों तरफ कितने दीन दुखी निर्मल विकल लोग हैं, और उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। केवल उनके लिए एक तो प्रार्थना कर सकते हो और अपनी सामर्थ्य अनुसार, और उनका आत्मबल बढ़ा सकते हो, उनकी शक्ति को बढ़ाना है। उनके साथ 5 मिनट बैठ जाइए, उनसे 2 बात कर लीजिए, उनकी मन स्थिति को समझिए और कैसे उनकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है इसको जानिए। उनमें देने का भाव जगाइए। जो जिस चीज से जूझ रहा हो उसको कहिए कि वही चीज देना शुरू कर दे, सही तरीके से, सही भाव से, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और माँ गंगा का एग्जाम्पल तो कितना अच्छा है। हिमालय ने माँ गंगा को अपनी बेटी बना लिया और बोला, जब तेरा भाव इतना पवित्र है, तू अपने आप को श्रेष्ठ कामों में खपा देना चाहती है, तो अब कभी भी तेरा पानी ना तो कभी मैला होगा और ना कभी कम पड़ेगा। और आज माँ गंगा हर हर गंगे, उनको पूजा जाता है। आगे लिख रहे हैं, आप देवताओं का अनुग्रह पाने के लिए कल्प साधना कर रहे हैं। कल्प साधना जिनको जानना है, समझना है, इसके पहले के 2 स्वाध्याय में कल्प साधना की पूरी डिटेल है। आपको विश्वास होगा कि गायत्री माता का हम जाप करेंगे तो गायत्री माता अनुग्रह करेंगी, जरूर अनुग्रह करेंगी। गायत्री माता का स्वभाव ही ऐसा है कि वह जरूर सहायता करती है। यह भी आपको विश्वास होगा कि गुरुदेव आशीर्वाद देंगे, अपने पुण्य का एक अंश देंगे। बिल्कुल यकीन रखिए, हमने जिंदगी भर अपने पुण्य के अंश बांटे हैं। हमें बांटने में बड़ी खुशी होती है और लोगों को खाने में खुशी होती है, पर हमें आपको खिलाने में खुशी होती है। हमारे ऊपर एक और शक्ति छाई हुई है जिसकी वजह से ब्रह्म वर्चस्व बना और यह शांति कुंज बना, जिसकी प्रेरणा से यह कल्प साधना शिविर लगाए और जिनकी इच्छा से आपको यहाँ बुलाया गया, वह आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे। अब गुरुदेव किसकी बात करें? दादा गुरुदेव की। गुरुदेव यहाँ पे देखो, गुरुदेव यहाँ पर क्रेडिट भी नहीं ले रहे, कह रहे जरूर हम आपको अपना आशीर्वाद देंगे। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि कोई खुश होकर जाए, हमारे पास जो है हम सबको बांट दें। और फिर गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये जो शांति कुंज बना है, ये जो भ्रम वर्चस्व बना है, वो उसकी उस शक्ति के कारण बना है, उस प्रेरणा के कारण बना है जो हमारे सिर पर अपनी छत्र छाया रखे हुए है। और वो शक्ति चाहती ही नहीं कि आप यहाँ से खाली जाओ। गुरुदेव, दादा गुरुदेव को सारा क्रेडिट दे रहे हैं, अकर्ता भाव से काम। मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे गुरु की शक्ति के आधार पर मैं चल रहा हूँ। तो
कौन सी 3 शक्तियां? यह 3 शक्तियां ऐसी हैं जो बराबर आपकी सहायता करने के लिए आमादा है और सच्चे मन से चाहती हैं कि आपको कुछ दे। गाय सच्चे मन से चाहती है कि हम अपने बच्चे को अपना सारा दूध पिला दें। जो भी कुछ वह खाती है उसका दूध बन जाता है और वह चाहती है कि हम अपने बच्चे को पूरा दूध पिला दें। लेकिन बच्चा तो उसका होना चाहिए, बच्चा किसी और का हुआ तब, कुत्ते बिल्ली का बच्चा हुआ तब, गधी का बच्चा हुआ तब, क्यों पिलाएगी गाय? वह गाय का ही बच्चा होना चाहिए। आपको संत का बच्चा बनना पड़ेगा, संत का बच्चा होना चाहिए, आपको ऋषियों का बच्चा होना चाहिए, आपको अध्यात्म का बच्चा होना चाहिए। अर्थात आपका चिंतन, चरित्र और आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे कि देवता हमेशा आपकी सहायता करते हुए चले जाएं। अब कितना प्यारा गुरुदेव ने स्वीट एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। कई सड़क पे चलो गाय मिले तो गाय को प्रणाम करके उसके ऊपर हाथ फेरने का मन करता है, पर सॉरी टू से कहीं पर कोई सुअर मिल जाएगा नाली से निकला हुआ तो क्या उसके ऊपर हाथ फेरने का मन करेगा? नहीं मन करेगा ना, घृणा के भाव से आगे निकल जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सारी शक्तियां आपको देने के लिए आमादा हैं। सारी शक्तियां जो भी कुछ यहाँ पर है, शांति कुंज में, ब्रह्म वर्चस्व में, सारी ऋषि सत्ताएं, माँ गंगा, दादा गुरुदेव, सप्त ऋषि, सब आपको सब कुछ देंगे। लेकिन देने के लिए आपको कैसे बनना पड़ेगा? आपका चिंतन, चरित्र, स्वभाव कैसा होना चाहिए? हम लोगों का चिंतन, चरित्र, स्वभाव, व्यक्तित्व संत जैसा होना चाहिए, ऋषि जैसा होना चाहिए। जनन शताब्दी पुस्तक माला स्टार्टिंग में ही 1 या 2 है, आप नंबर देख लीजिएगा, और उसमें गुरुदेव ने बताया कि संत हृदय क्या होता है। किताब ही इस पर है, ऋषि हृदय क्या होता है, अपने भीतर के संत को जीवित करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और उसमें एक ही बात समझाई गई है, त्याग, त्याग और त्याग। तो अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाए हमारा कारण शरीर इतना जागृत हो जाए कि किसी की पीड़ा देखने की शक्ति ना रहे, और अगर किसी की पीड़ा देखें तो अंदर वो तीव्रता से जाग जाए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और जितनी भी सामर्थ्य है अपनी सामर्थ्य से जो बन पड़े वो करें, अकर्ता भाव से करते चलें। और जब ये भाव अंदर जाग जाएगा तो धीरे धीरे पर्सनालिटी का रिफाइनमेंट अपने आप होने लगेगा। और जब देने का भाव इस तरह जागेगा तो परमात्मा, वही स्टोरी जो अभी पिछले स्वाध्याय में बताई थी गुरुदेव ने, कि जब हो जाएगा ऐसा तो आपके हिस्से में हो या नहीं, दूसरे के हिस्से का आपको मिल जाएगा ताकि आपके माध्यम से आगे बढ़ सके। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका यह है कि अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढो, उनको साफ करो, उनको निकालो और श्रेष्ठ संकल्पों को धारण करते हुए अपने अंदर अच्छाइयों को का जागरण करो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, देवता हमेशा आपकी सहायता करते हुए चले जाएंगे। आपका व्यक्तित्व बन गया तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, त्याग। आपको अपनी बुराइयों को छोड़ना ही होगा, आपको उदार बनना ही चाहिए और आपको अपने दृष्टिकोण में मानता को साबित करना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय करते हैं। इतना सुंदर गुरुदेव स्वाध्याय करा रहे हैं, अंतःकरण को हिला दिया केवल एक ही बात से। इतने सारे एग्जाम्पल, सब कुछ केवल एक ही चीज समझा रहे हैं कि हम जान जाएं कि जो हमें हमारे गुरु से मिला, हमारी गुरु शक्ति से मिला, उस परम तत्व से मिला, वो हम तक रह ना जाए। ये प्रकाश सर्वत्र फैलना चाहिए। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी है। एक एक ऑडियो कम से कम 100 लोगों तक जाना चाहिए ताकि ये प्रकाश बहुत लोगों तक फैल सके। बस इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।